है धन्य तेरी माया जग में, है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले। जो ध्यान तेरा धर ले मन में, वो जग से मुक्ति पाए, भव सागर से उसकी नैया बाबा तू पार लगाए, बाबा तू पार लगाए। संकट में भक्तों से बढ़ के तू भोले आप संभाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, विलन की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। मैं सबरी भिलनी के जाई, भजन भाव नहीं जानो रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालो रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नीरज की रिपोर्ट। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए भजन गायक राधा पांडे जी हैं। आज हम इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने लोग देख रहे हैं सभी को प्रणाम। जय श्री राम, राधे राधे। आपने ये कैसे सोच लिया कि हमको क्या कहते हैं, भजन के माध्यम से आपको कुछ दिखाना चाहिए, कुछ लोगों को दिखाना चाहिए, कुछ आगे करना चाहिए? जी बिल्कुल, अभी आप देख सकते हैं सोशल मीडिया जो है वो अश्लीलता का रंगमंच बन ही चुका है पूरे तरीके से। तो यहाँ पे ये था कि मुझे सोशल मीडिया पे आना नहीं था, लेकिन कहा गया है कि जो लिखा होता है होता वही है, चाहे आप कितना भी प्रयास करिए। मैं डिफेंस लाइन की लड़की हूँ, लेकिन मैं अभी भजन गायिका बन चुकी हूँ, तो ये शायद किस्मत का खेल है। और मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे आई, कई एग्जाम क्रैक किया मैंने, लेकिन एक्सीडेंट हुआ था डिफेंस लाइन में जब थी, तो उसके बाद फिर मेडिकल अनफिट हो गई। और बहुत सारी तैयारियां हैं जो कि अभी चल रही हैं, लेकिन उसके बीच में कुछ करना था। एक लाइन पकड़ के नहीं बैठ सकते कि जीवन पर्यंत हमें सरकारी नौकरी मिलेगी तभी हम कुछ करेंगे। अभी हम देख रहे थे लगातार सोशल मीडिया पे गलत चीजें वायरल हो रही हैं और लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम आप सपोर्ट नहीं करेंगे कोई आगे जा नहीं सकता। सब सपोर्ट करते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे भजन आता है तो मुझे इस पे एक बार ट्राई करना चाहिए। और ट्राई क्या किया, पहले स्टार्टिंग में मैंने ब्लॉग बनाया। परिवार में थोड़ा सा निराशाजनक चीजें आ गई कि इसे पढ़ाने के लिए भेजा था और ये अब सोशल मीडिया पे है, सब डरते हैं सोशल मीडिया से। उसके बाद में फिर मुझे लगा कि ये पर्सनल चीजें सोशल मीडिया पे प्रसारित करना समझ में नहीं आ रहा था। तब मैंने कहा कि अब मैं भजन गाऊंगी, और भजन मैंने 3 महीने गाया। तो अभी आप सभी के सामने। आपको ये कैसे पता चला था कि हम भजन जैसे गाएंगे, भजन हमारी वायरल होगी, क्योंकि इस समय अश्लील का जमाना है, तो आपको ये कैसे पता चला? देखिए, वो तो कहा ही गया है कि जहाँ राम है वहाँ रावण है, अच्छाई है तो बुराई है। तो मुझे इतना पता था कि हो सकता है समय लग सकता है, लेकिन मैं अच्छी चीजें कर रही हूँ, और आज के समय में भी अच्छे लोग हैं, मुझे सपोर्ट मिलेगा, लेकिन इतनी जल्दी मिलेगा ये नहीं सोचा था। जी। आपकी पहली कौन सी ऐसी भजन थी जो वायरल हुई थी? जी मैंने सबसे पहले यूट्यूब स्टार्ट किया था, जो कि मेरा वो चैनल है नहीं, लापरवाही की वजह से 60,000 का चैनल चला गया। खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पे एक भजन मैंने गाया था, शिव भजन था। तो मैं वही सुनाना चाहूंगी आप सभी को, क्योंकि सबसे पहले वही वायरल हुआ था।
है धन्य तेरी माया जग में, है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले। जो ध्यान तेरा धर ले मन में, वो जग से मुक्ति पाए, भव सागर से उसकी नैया बाबा तू पार लगाए, बाबा तू पार लगाए। संकट में भक्तों से बढ़ के तू भोले आप संभाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। तो आपने जब इस भजन को गाया था तो आपको ये लगा था कि ये हमारी भजन वायरल होगी और उसके बाद में लोगों के पास जाएगी, लोग इतना प्यार दुलार हमें देंगे? जी बिल्कुल नहीं, ये तो मैं जब गा रही थी तो लोग सुनने वाले भी एक हिसाब से मजाक बना रहे थे कि क्या है, यहाँ पे पढ़ाई करने आई है और भजन गा रही है, क्या ही होगा इसका भविष्य में। लेकिन ये था कि आज इसे डालते हैं और देखते हैं क्या इसका रिस्पांस होता है, फिर आगे ट्राई करेंगे। वही एक भजन 5 भजन मैंने डाली थी, 6वीं भजन ये थी जो कि वायरल हो गई, फिर उम्मीदें बढ़ गई। अच्छा अच्छा। जी। और उसके बाद में जब भजन वायरल हुई उसके बाद में आपके घर के लोगों का क्या रिस्पांस रहा, उनका क्या कहना? देखिए, सबसे पहले जब मैंने चैनल बनाया था तो पिताजी और बड़े भैया को नहीं बताया था मैंने, डर की वजह से, क्योंकि सोशल मीडिया से कहीं न कहीं वो लोग भी डरते हैं। और माताश्री को बताया था और अपनी भाभी को बताया था। मन में ये था कि कभी नाराज़गी भी होती है, कुछ गलत तो किया नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया को लेकर नाराज़गी होती है, तो मैं तो नहीं सँभाल सकती, लेकिन माताश्री और भाभी हैं जो कि परिवार में सामंजस्य बना के रखती हैं, तो सँभाल लेंगे। उनको बताया था, फिर भजन वायरल हुआ, पिताजी के सामने गया, वो भजन शॉर्ट का एक था क्लिप जो 5 मिलियन गया था, तो पिताजी हमारे देख के चौंक गए, ये राधा ही है। मम्मी को बुलाया, बोले कि ये राधा जैसी लग रही है। मम्मी को पता था, फिर उस टाइम मम्मी नहीं बोली, फ़ोन करके बोली बेटा एक भजन तुम्हारा पापा सुन रहे हैं, फिर डर गई मैं। लेकिन उसके बाद जब उनको बताया गया, थोड़ा वो कुछ समय तक नाराज़ थे क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं सोशल मीडिया पे रहूँ। अभी सब ईश्वर की कृपा है, सब आनंद है। अच्छा, उसके बाद में आपका अगला कौन-सा भजन और? जी, बिल्कुल, भजन तो बहुत सारे हैं। राम भजन से स्टार्ट करते हैं। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, विलन की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते, मैं सबरी भिलनी के जाई, भजन भाव नहीं जानो रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालो रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। तो आपको किसी ने कहा था कि ये राम भजन गाने के लिए या अपने मन में ऐसे उत्साह आया गाना चाहिए? देखिए, संगीत में रुचि मेरी पहले से थी, अच्छा। लेकिन जुनून था डिफेंस लाइन का, क्योंकि एक था तजुर्बा कि मैं कर लूँगी और देश की सेवा करना चाहती थी। अच्छा। और ईश्वर ने पर्सनैलिटी भी दी थी कि मैं डिफेंस लाइन में जा सकूँ, तो इसकी वजह से ट्राई किया, लेकिन जब असफल हुई तो मुझे लगा कि देश की सेवा तो वहाँ भी की जाती है, और अगर मैं भजन गाती हूँ
और मुझे आता है गाना, तो मैं हज़ारों लाखों दिलों पे राज कर सकती हूँ अपने भजन के माध्यम से। और भजन तो ऐसा है कि अभी विदाउट म्यूज़िक के हैं, समय आएगा तो म्यूज़िक के साथ आएँगे। और कहा गया है कि जब वो थोड़ा इंसान निराश होता है तो या तो भजन सुनता है या तो फिर अपना जो भी गीत है उससे आनंद मिलता है। तो अभी भी आप सबकी कृपा से तो लाखों घरों में मेरा जो भजन है वो सुना जा रहा है और बहुत प्यार मिल रहा है बस इसी वजह से। तो आगे आपको कुछ लोगों का आपके वीडियो पर देख रहे हैं, कमेंट आ रहा है कि आगे आपको गद्दी पर बैठना चाहिए कथा करने के लिए या आचार्य की कुछ ऐसे। जी, बिल्कुल। हमारी जो ऑडियंस है वो हमें निरंतर ठाकुर सेवा में देख रही है, तो इसकी वजह से सबको लगता है कि मैं व्यास पीठ पर विराजमान हूँ, लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सब शुरू से सोचा हुआ होता है, तब इंसान अध्ययन कर सकता है। मैं 2-4 श्लोक गा के लोगों को भ्रमित करके पाप नहीं लूट सकती और इतना कम समय है कि मैं अभी इतना अध्ययन भी नहीं कर पाऊँगी। एक रुचि होती है जो शुरू से स्टार्ट तैयार हुआ है तो उसमें नहीं चीज़ें गड़बड़ होती हैं। अभी मैं अब तैयार करूँगी तो मुझे लगता है कि मैं तैयार भी नहीं हो पाऊँगी और सही चीज़ें कर भी नहीं पाऊँगी। तो जिसमें चीज़ें क्लियर कर सकती हूँ वही करूँ। तो आपने भजन के लिए आपने तैयारी किया था या फिर आपने पढ़ाई किया है कुछ अपने? नहीं, भजन की कोई तैयारी मैंने नहीं की है। मैं जैसे गाती हूँ ऐसे ही गाती थी पहले भी और कहीं कुछ भी नहीं सीखा है। सीखने का हुनर जो है वो सिर्फ़ हारमोनियम का है, संगीत की शिक्षा मैंने कहीं से भी नहीं ली। अच्छा, अच्छा। जी। तो आगे इसके अलावा और जैसे कि माता-पिता को लेकर आपने कोई गीत गाया था? जी, बिल्कुल आप सबकी कृपा से बहुत ज़्यादा वो ब्लास्ट हुआ है वीडियो और बहुत प्यार मिला है, तो मैं वो भजन सुनाती हूँ। हे मात-पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात-पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। माँ-बाप की आँखों से मैं आँसू बन के न गिरूँगी, माँ-बाप का दिल जो दुखा दे, मैं ऐसा कुछ न करूँगी। माँ-बाप के रूप में मैंने भगवान को जैसे पाया, ओ मात-पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। जब ये भजन आपकी वायरल हुई थी उसके बाद में पब्लिक के बीच में गई थी, फिर आपके मन में और उसके बाद आपके मम्मी-पापा के क्या उत्साह आया था? जी, बिल्कुल जब ये भजन वायरल हुई उम्मीद तो कुछ भी नहीं थी क्योंकि ये भजन स्वरचित है एक हिसाब से मिक्स बेज। तो ये उम्मीद नहीं थी कि इतना वायरल होगा और इतना प्यार मिलेगा, लेकिन जब ये वायरल हुई तो मुझे लगा कि एक समय के बाद मुझे ज़्यादातर भजन जो है वो माता-पिता के ऊपर ही गाने होंगे और खुद से लिखना होगा। जी। तो ऐसा तो नहीं कि आपने पब्लिक के बीच में आने के लिए ऐसा कुछ किया या फिर आपकी इच्छा? देखिए किसी चीज़ का जो नकल होता है वो कुछ समय तक किया जाता है या ढोंग है तो आप कुछ समय तक करेंगे। और अगर आप थोड़ा-सा भी ईश्वर से जुड़े हैं तो आपको डर तो होगा कहीं न कहीं कि अगर आप अधर्म कर रहे हैं तो भोगना पड़ेगा। आप सबके बीच में मैं अच्छी बनने के लिए ढोंग तो कर सकती हूँ, लेकिन जब मुझे भोगना पड़ेगा तो मेरे साथ कोई नहीं होगा। तो इसकी वजह से आप सबके नज़र में मैं गलत हो जाऊँ एक बार के लिए, वो मुझे मंज़ूर है। ईश्वर मुझे प्यार से देखें बस यही प्रयास है मेरा। तो जैसे कि अवध क्षेत्र से हैं उसके बाद में हम अवधी हमारी भाषा है, उसके बाद में कुछ और कोई राम भगवान के लिए या किसी और कोई भजन है? जी, बिल्कुल भजन बहुत सारी हैं लेकिन थोड़ा-सा हट के चलते हैं। एक विदाई गीत है बहुत प्यारा-सा, तो उसे सुनाते हैं। नैहर नगरिया छुड़ावाले संवरिया, सिंदूरा करन सब हो खेलहो, डोली बैठा के लेके चलले संवरिया, डोलिया के कोई न रोकेलहो, बाबा के भवनवा भइला सपनवा,
जहाँ बितल लारी कैया, सखिया सहेली मिल करेले विदाई, घर से निकलस बड़का भैया, कैसन बाटे ई विधि के विधनमा, मन मान मनमा के को से लहो, डोली बैठा के लेके चलले संवरिया, डोलिया के कोई न रोके लहो। तो ये जैसे कि आपको कोई ये भजन और गीत लिख के देता है या फिर आप खुद से तैयार करते हैं, उसके खुद से तैयार करने के बाद में पब्लिक के बीच में खुद ही? जी बिल्कुल, अभी ऐसा कुछ है नहीं और किसी का लिखा हुआ गीत तो मैंने गाया नहीं है। जी। हाँ, ये है कि गीत गाए गए हैं और उसी पे निरंतर प्रयास चल रहा है, क्योंकि जब से भजन वायरल हुआ है, अगर पहले पता होता वायरल होगा तो लिख के रखते, अच्छा। लेकिन पता नहीं था कि वायरल हो जाएँगे और इतना प्यार सम्मान मिलेगा। और जब से वायरल हुए हैं, कंटिन्यू इंटरव्यू चल रहा है, अच्छा। समय भी नहीं मिल पा रहा क्योंकि पढ़ाई भी करनी है। ऐसा नहीं है कि बस सोशल मीडिया पे आ गए, सब कुछ छोड़ देना है, सब कुछ नहीं करना नहीं, जैसे देखा जाए तो हर एक प्लेटफॉर्म पर, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर एक जगह पर यही दिखाई देता है कि राधा पांडे, बस। और दूसरा कुछ नहीं दिखता है, बस केवल भजन ही भजन दिखाई देता है। फेसबुक अगर खोलोगे तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर एक जगह पर। है। जी, जी। तो पब्लिक को आप क्या कहेंगे जो? देखिए, पहली बात तो हम सभी को सामान्य रूप से देखते हैं, हमारे लिए सब ईश्वर के अंश ही हैं और सब में ईश्वर ही देखने का प्रयास करते हैं। तो अभी सबको बहुत-बहुत धन्यवाद, लेकिन सबसे पहले हमारे माता-पिता और ईश्वर को धन्यवाद। और जी। इस जैसे कि और कोई आपके पास तैयार है दूसरी कोई गीत और जी, भजन? बिल्कुल तैयार है और चलते हैं कृष्ण भजन की तरफ। जी। जा रहे हो तो जाओ, जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ये लताएं कदम की ये डालियां, तेरे बचपन के साथी सांवरिया, सांवरिया। कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही, हाँ तेरी गा रही, ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। तो जो ये सब गीत पब्लिक के बीच में आता है, उसके बाद में आपके घर वाले को देखने के बाद, मम्मी पापा भैया भाभी सबको देखने के बाद उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है आपको लेकर? देखिए, अभी तो परिवार में गर्व का माहौल है जी। और आसपास के लोग बधाइयाँ भी दे रहे हैं, चाहे वो कमेंट के माध्यम से हो या आसपास के जो घर के हैं वहाँ के। तो अभी तो सब माहौल बढ़िया है और निरंतर यही प्रयास रहेगा कि मेरा जो ये जन्म हुआ है ब्राह्मण कुल में, तो मैं इसकी हमेशा लाज रखूं और पूरा प्रयास रहेगा कभी भी गलत चीज़ें आप सभी के सामने नहीं आए। ये भी संकल्प है मेरा कि मैं भजन, लोक और पारंपरिक गीत को छोड़कर कभी अश्लील गाने नहीं गाऊंगी। नहीं, जैसे कि कुछ लोगों का ये होता है कि वो इस वायरल होने के लिए पहले बढ़िया प्लेटफॉर्म चुनते हैं, उसके बाद में वायरल होने के बाद में फिर उनको, जैसे भोजपुरी में हर एक जगह पर उनको प्लेटफॉर्म मिल जाता है, फिर पैसे के लालच में वो अपना क्राइटेरिया चेंज कर देते हैं। बिल्कुल, देखिए एक चीज़ तो क्लियर है कि इंसान वायरल होने के लिए सबसे पहले धार्मिक मार्ग बहुत कम चुनते हैं लोग। अश्लील चीज़ें ज़्यादा वायरल होती हैं, सपोर्ट मिलता है तो उसमें जाते हैं और जब एक बार धार्मिक छवि बन जाती है, जी। तो मुझे लगता है कि कोई वैसा ही व्यक्ति होगा जो अपनी छवि खराब करेगा। जी। जी। तो आगे आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं? जी, बिल्कुल तैयारियाँ बहुत हैं, हम सुनाने लगेंगे आप सुन नहीं पाएँगे। एक चेतावनी गीत है जो कि अभी बहुत प्यार मिला है उस पर भी। जी। अभी एक संक्षेप में कहूँगी इस चीज़ को कि आज की जनरेशन जो है वो माता-पिता के साथ गलत व्यवहार कर ही रही है। जी। जिस समय में माता-पिता को राजा और रानी
का दर्जा मिलना चाहिए परिवार में। उस समय में बेटा राजा और बहू रानी बन के रह रहे हैं और कहीं न कहीं माता-पिता इतना दुःख झेले हैं, फिर भी उनको प्रताड़ना और वृद्धाश्रम 2 ही जगह मिल रहा है। तो एक चेतावनी गीत है, आप सभी ज़रूर सुनिएगा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, जिसकी खुशियों के खातिर रातों की नींद गवाई, उसने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई, जिसको चाहा था उन्होंने अरे जान से ज्यादा प्यारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। आपकी जब ये रील आप डालते हैं, रील के बाद में उसके बाद में जो कमेंट आता है, कमेंट देखने के बाद आपको कैसा लगता है, कैसा फील होता है? बिल्कुल कमेंट तो अभी तक मेरे पास जो आए हैं वो हमेशा पॉजिटिव रहे हैं और बहुत सारे चैनल पर भी बहुत सपोर्ट मिला है। यहाँ तक कि लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर बेटी हो तो राधा जैसी हो, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। अब देखिए अगर 1 लाख लोग हैं एग्जाम्पल के लिए, तो उसमें 10 से 20 जो नेगेटिव होते ही हैं, तो उनको हम गिनते ही नहीं हैं। मेरे चैनल पे हमेशा पॉजिटिव कमेंट होते हैं 2-4-10 को छोड़ के। नहीं, जब आपका इंटरव्यू होता है उसके बाद में, इंटरव्यू होने के बाद में आपके घर वाले देखते हैं, फिर वो क्या कुछ कहते हैं? बिल्कुल हमेशा यही सीख मिलती है कि बेटा ध्यान से जो भी करना है बहुत ध्यान से करना है। जैसे कि अभी मंच के ऑफ़र बहुत आ रहे हैं भजन के लिए और बहुत बड़े-बड़े मंच मिले हैं, जहाँ तक मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन मंच के लिए सरासर रोक है कि तुम्हें मंच कार्यक्रम नहीं करना है। तो ऐसे ही हमेशा वीडियो देखते हैं तो समझाते हैं कि कुछ ऐसा ना निकल जाए तुम्हारी ज़ुबान से जिससे तुम्हारी छवि खराब हो। बस यही चीज़ें हैं, बाकी अभी सब खुश हैं और सब आनंद है। जी। तो आगे अगली कोई गीत? जी बिल्कुल, गीत तो बहुत सारी हैं। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है हरि नाम जगत में, इस छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़े बोले, हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, इसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जैसे आप अवध क्षेत्र से हैं, प्रभु श्री राम की नगरी से, तो आपने प्रभु श्री राम के लिए और कोई गीत या भजन आपने तैयार किया है? जी बिल्कुल, भजन तो बहुत सारे हैं, आप सुनते जाइए, चाहे राम जी के हों या कृष्ण जी के हों। जी। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, जही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में,
तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जहीं विधि राखे राम, तहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि राखे राम, तहीं विधि रहिए। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपको कोई और प्लेटफॉर्म पर हमारा गाना आना चाहिए या भजन आना चाहिए? आपने कभी प्रयास किया? ऐसा नहीं? देखिए अभी तो हर जगह है। इंस्टाग्राम इस समय बंद किए हैं, यूट्यूब स्टार्ट किया है फिर से, वो चैनल उड़ जाने के बाद में, और फेसबुक पे आप सभी देख ही रहे हैं, बहुत प्यार मिल रहा है। अभी और कोई प्लेटफॉर्म के लिए मतलब अलग से नहीं सोचा है, और ना ही किसी चैनल के लिए सोचा है। जैसे होता है कि आप भजन किसी और के चैनल से वायरल करा सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं सोचा है। जो भी आएगा मेरी आईडी और मेरे चैनल के माध्यम से ही आएगा। अच्छा, अच्छा। जी। जैसे आगे आपको कहीं से सपोर्ट मिले, आगे भजन करने के लिए बहुत सारे संत हैं, महात्मा हैं, उसके बाद में भजन गायक हैं, तो आप आगे क्या तैयारी करेंगे? देखिए तैयारी कुछ नहीं करना है। ईश्वर ने जो गला दिया है और जो भी ध्यान है सब उसी से चलेगा। लेकिन बात ये है कि मंच, जैसे अभी मैंने कहा कि बहुत बड़े-बड़े मंच मुझे मिले, जहाँ तक शायद मैं ऐसे पहुँच भी नहीं सकती थी। जहाँ तक अगर नॉर्मल हिसाब से जाऊँ तो मेरी एंट्री भी नहीं होगी। ऐसे मंच मिले हैं और सबका आभार है। लेकिन माता-पिता के आज्ञा के बिना कोई भी कार्य मैं नहीं कर सकती, और उनका सीधे आदेश है कि मंच कार्यक्रम या कुछ और अभी हट के नहीं करना है, हम आदेश करेंगे तभी कुछ करना है, तो बस अभी ऐसे ही चलेगा। अच्छा। जी। तो तब तक के लिए और कोई अगला गीत या भजन जो आपको पसंद आए सबसे ज़्यादा? बिल्कुल, बिल्कुल। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दे मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दे मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो आपने जैसे सोशल मीडिया पर हर एक प्लेटफॉर्म पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, जैसे आपने वीडियो डाला, वीडियो डालने के बाद जो कमेंट आया, कमेंट में पब्लिक का कोई डिमांड नहीं था कि आप ये भजन गाइए, ये भजन सुनाइए? बिल्कुल पब्लिक का डिमांड कुछ अलग से नहीं था, क्योंकि जो भी मैं गाती हूँ सबको अच्छा लगता है। अभी थोड़ा-सा ऐसा है कि मैं लगातार भजन गा रही थी, उसी बीच में आ गई पारंपरिक गीत में। जैसे कि जो पारंपरिक गीत होते हैं, कुछ ऐसे गीत होते हैं जो पुरुष वर्ग नहीं समझ पाते हैं, और अभी मेरी आईडी पे लगभग पुरुष वर्ग ही हैं, तो उनके लिए थोड़ा समस्या हो रही है, लेकिन धीरे-धीरे समझेंगे। भजन ज़्यादा रहेंगे, पारंपरिक गीत थोड़ा कम रहेंगे। अच्छा। जैसे पारंपरिक गीत 1-2 सुना? जी, बिल्कुल। एक मेरा विवादित गीत है कि मैं भजन गा रही थी और लगातार फिर उसी के बीच में ऐसा होता है कि ऐसा होता है कि मैं एक पारंपरिक गीत गाती हूँ, जो कि करीना जी गाई हैं, और बहुत प्यारा-सा गीत है वो। तो उसमें लोग कहते हैं कि लो भैया अश्लीलता की तरफ आ गई, भक्ति से वायरल हुई, और जैसे कि आपने सवाल भी किया था, तो ऐसा नहीं है। गीत के 4 मुख होते हैं, और अगर गीत में सैयाँ, बलम ऐसे वर्ड आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति अश्लीलता में आ गया है। पारंपरिक गीत ऐसे ही होते हैं, सबकी माता-बहनें जो हैं गाती हैं। चलिए गीत के माध्यम चलते हैं। राह चलिला तो टोकेला सोनार सैया जी, राह चलिला तो टोकेला सोनार सैया जी, काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी, काहे नथिया गढ़वला। चाली धागे रहिया चाहे चाली धागे गाली, काहे लागी ने आवा सुन काली। चाली धागे रहिया चाहे चाली धागे गाली, काहे लागी ने आवा सुन काली। जदी करत होई हमारा से प्यार राजा जी, जाके अजुए चुका दा उधार राजा जी, जाके अजुए चुका दा।
तो इस पर पब्लिक का कितना आपको प्यार मिला? क्योंकि ये देखा जाए तो ये समय ये वाली गीत अभी भी वायरल चल रही है, अभी बहुत तेजी से चल रही है। जी, बिल्कुल और इसमें प्यार तो मिला ही है, हेट कमेंट मुझे बहुत मिले हैं, लेकिन मर्यादित कमेंट मिले हैं। ऐसा नहीं है कि एक होता है मर्यादा भंग कर देना, ऐसा नहीं है। लेकिन लोगों ने समझने का प्रयास नहीं किया और सीधे वो आ गए कि ये तो अभी देखो उनकी भी गलती नहीं है। समय ही ऐसा चल रहा है कि सब दोस्त के नज़रिए से देखे जाते हैं। लेकिन इसमें ये था कि थोड़ा-सा कमेंट ऐसा हेट कमेंट में कि अब देखो अश्लीलता की तरफ आ गई, भक्ति से अश्लीलता का सफ़र, राधा पांडे अभी और अश्लील गाने गाएँगी। ऐसे-ऐसे कमेंट थे जो कि मुझे इग्नोर ही करना था। फिर मैंने एक वीडियो बनाया था, क्षमा याचना की थी मैंने। जी। जी। तो जैसे फिर आगे आपको क्या कुछ करना है? बिल्कुल, अभी तो ऐसे ही चलना है जैसे चल रहे हैं, भजन गाना है और यहीं रह के गाना है। बाकी आगे जब अवसर मिलेगा, अभी तो अवसर जो आ रहे हैं, क्षमा प्रार्थी हैं उनसे, लेकिन अभी आगे का क्या होगा मैंने कुछ नहीं सोचा है। कान्हा जी क्या करवाएँगे, कुछ भी पता नहीं है। अचानक से ये भी हुआ है और अचानक से कुछ और भी होगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुछ लोगों के अंदर ये होता है कि वायरल होने के लिए ढोंग करते हैं, कुछ लोग दिल से और श्रद्धा से मानते हैं। जी, बिल्कुल देखिए अब ढोंग की बात है, नज़रिया है अपना-अपना कि आप अगर परखने की क्षमता होती है, इंसान 1 मिनट में परख लेता है और कोई ढोंग करेगा तो खुद भोगेगा, उसमें आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको जो दिखाया जा रहा है आप वो देखिए और उस पे टिप्पणी करिए लेकिन सोच समझ के। रीज़न ये है कि बहुत सारी बच्चियाँ आज भी ऐसी हैं, जिनके अंदर हुनर है, लेकिन आप लोगों के गलत कमेंट से परिवार उन्हें आगे आने नहीं दे रहा है। ठीक है? तो इसकी वजह से अब कौन क्या कहता है इस बात पे ध्यान तो नहीं देना है, लेकिन कौन क्या कर रहा है इस बात पे अगर आपको ध्यान देना है, तो अगर कोई अच्छी चीज़ें दिखा रहा है ना, तो उस पे ध्यान दीजिए, गौर कीजिए और उसे सपोर्ट करिए और अगर सपोर्ट नहीं भी कर सकते तो मनोबल ना तोड़िए, उसे स्किप कर दीजिए, कोई बात नहीं है। क्योंकि इससे बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, इंसान का मनोबल टूटने के बाद में कुछ कर नहीं पाता वो। जी। एक आखिरी कोई गीत और सुना जी, दीजिए पब्लिक को। बिल्कुल। एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया, राधा जिसे खो बैठी वो राधा जिसे खो बैठी वो मोहन, मीरा हाथ बिकाया, एक मुरली एक पायल, एक पगली एक घायल, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी। चलिए ठीक है, अब आगे जो अश्लील पे काम कर रहे हैं उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल अश्लीलता के लिए तो सबसे पहले मैं माता-पिता को दोषी ठहराती हूँ और आग्रह करती हूँ कि निवेदन है इस चीज़ का कि एक छोटा-सा बच्चा होता है एग्ज़ाम्पल के लिए, आप उसे कहते हैं कि आज पड़ोसी के घर पे झगड़ा हो गया है, जाना नहीं है उनके घर में, 2 थप्पड़ मारते हैं और वो नहीं जाता है बच्चा जब तक आपकी बोलचाल नहीं हो जाती। ये बात छोटी है, इसे समझिएगा, लेकिन जब आपकी बच्ची बड़ी हो जाती है तो आप उसके ऊपर क्यों निर्भर हो जाते हैं कि जो करेगी बढ़िया करेगी, उसका जीवन है, कोई समाज उसे खाने को नहीं दे रहा, ऐसी सारी चीजें आप सभी ही करते हैं। अगर आप प्रयास कर रहे हैं कि आपकी बच्ची सुधर जाए, नहीं सुधर रही, परित्याग करिए ऐसी बच्चियों का खुल के। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि आपकी बच्ची, भाई वो ईश्वर नहीं है, गलतियां हर इंसान से होती है, सुधारने का प्रयास करिए। अश्लीलता अगर आ रही है तो इसके हकदार सिर्फ माता पिता हैं, क्योंकि अगर माता पिता कंट्रोल रखें कोई भी बच्चा गलत चीजें कर ही नहीं सकता।
बस आखिरी बयान अब आप पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे? जो ऑडियंस देख रहे हैं आप उनको क्या जी, कहेंगे? बिल्कुल सबसे पहले तो फिर से पुनः धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार आप सभी का और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि हम जैसी लड़कियों के हुनर को निखारने के लिए आप इतनी दूर से चल के आए और जितनी भी ऑडियंस देख रही है, मैं चाहती हूँ इस वीडियो को खूब ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि फिर से भैया यहाँ आएँ या फिर कहीं और भजन गायिका के पास जाएँ और उसे निखारने का प्रयास करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। राधे-राधे। चलिए ठीक है, आपने तो राधा पांडे को सुन ही लिया भजन के माध्यम में, हर एक माध्यम में, बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।